हरि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अयोध्या कांड पूर्ण हुआ था। आज अरण्य कांड में प्रवेश करके भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। आज पहले भाग में अरण्य कांड मंगलाचरण से लेकर के दोहा क्रमांक 6 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। मंगलाचरण अंतर्गत आए सोरठा में प्रभाव वर्णन करते हुए शिव जी पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उसे सुन करके मोह को प्राप्त होते हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। सोठा क्रमांक तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में प्रभाव वर्णन है कि भगवान से विमुख के लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत के विष के समान हो जाता है। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हो ये विष सुनु हरि जाना। सोठा क्रमांक 2 की चौथी चौपाई में प्रभाव वर्णन है कि मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरणी। सब जगुताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। दोहा क्रमांक 4 के तीसरे छंद में अत्रि जी भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है, अर्थात बुद्धि के परे असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रहो प्रमेय वैभवं, निखंग चाप सायकम धरम तिलोक नायकम, निखंग चाप सायकम धरम तिलोक नायकम। आगे चौथे छंद में अत्रि जी प्रभाव वर्णन करते हैं कि आप सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि विंद भंजनम। आगे 5वें छंद में अत्रि जी प्रभाव वर्णन करते हैं कि आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। मनोज बैरी बंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आगे 7वें छंद में अत्रि जी प्रभाव वर्णन करते हैं कि जो मनुष्य मत्सर से रहित होकर के आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अर्थात अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात यावागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। तदंध्र मूल ये नराह भजंती हीन मत्सरा, पतंति नो भवे वितर्क बीची संकुले। आगे 8वें छंद में अत्रि जी प्रभाव वर्णन करते हैं कि जो एकांत वासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिम सुखम। आगे 9वें छंद में अत्रि जी प्रभाव वर्णन करते हैं कि भगवान अद्वितीय अर्थात एक है, अद्भुत यानी माइक जगत से विलक्षण, प्रभु यानी सर्वसमर्थ इच्छा रहित, ईश्वर यानी सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन यानी नित्य, तुरीय यानी तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्।
दोहा क्रमांक छाका की तीसरी चौपाई की पहली पंक्ति में अत्रि जी प्रभाव वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, जासु कृपा यज शिव सनकादि चाहत सकल परमार्थवादी। दोहा क्रमांक छाका के छंद में भगवान के अत्रि मुनि के आश्रम से विदा होते समय प्रभाव वर्णन है कि मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु दीख जप तप का किए। सोठा क्रमांक छाका में गोसाई जी प्रभाव वर्णन करते हैं कि यह कलिकाल पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न योग जप, परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन गान सुनाया जाएगा। धन्यवाद।